तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। यानी रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू वंस प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर्ड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करता है? रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कि लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे अर्थ पे, यानी लाइफ चलती रहे अर्थ पे। रिप्रोडक्शन अ ब्रिज टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ब्रिज है हेरिडिटी ट्रांसमिशन, यानी हेरिडिटी का ट्रांसमिशन होने का एक ब्रिज है रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स continuation characters from parents to daughter cells by copying DNA molecules present in the chromosomes of the cell। यानी इसमें क्या होता है? continuation of characters का continuation होता है। कहाँ से कहाँ? पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में, किस क्या करके? कॉपिंग ऑफ डीएनए करके। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए की कॉपी बनती है। उससे क्या आते हैं? कैरेक्टर्स आते हैं पेरेंट्स के डॉटर सेल्स में, यानी अपने यंग वंस में उनके कैरेक्टर्स आते हैं। कॉपिंग ऑफ डीएनए इज आल्सो नॉट अ फुल प्रूफ एक्सरसाइज, इवन मिनट चेंज ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन इन ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स। कॉपिंग ऑफ डीएनए क्या है? एक फुल प्रूफ एक्सरसाइज नहीं है। मतलब एक अगर छोटा सा भी चेंज डीएनए में आ गया तो उससे क्या आ जाएगा? वेरिएशन आ जाएगा ऑफ स्प्रिंग में, यानी यंग वंस में उनके वेरिएशन आ जाएगा। The useful variation are retained while the harmful one does not go beyond। यानी जो यूजफुल होते हैं वो तो रिटेन कर लेता है डीएनए, और जो हार्मफुल होता है वो आगे नहीं जा पाते हैं। Actually, variation help the species to withstand drastic environmental changes, thus save the species from becoming extinct and it promotes survival for a longer time। वेरिएशन से क्या होता है? वेरिएशन से जो ड्रास्टिक इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, स्पीशीज उसके साथ विदस्टैंड कर जाता है, यानी सर्वाइव कर जाता है इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ। इससे क्या हो जाता है? वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा और लाइफ चलती रहेगी अर्थ पे। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज फ्यूल फॉर एवोल्यूशन। ये क्या है? जो इनबिल्ट टेंडेंसी है ये क्या है? फ्यूल है किस चीज का? एवोल्यूशन का। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे, कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व। इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। इसमें फिर असेक्सुअल में दूसरा जो पॉइंट है वो है गैमेट्स नॉट फॉर्म्ड। इसमें क्या फॉर्म नहीं होते हैं? गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर फॉर्म्ड, यानी गैमेट्स इसमें बनते हैं। असेक्सुअल में थर्ड पॉइंट है प्रोगेंसी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, यानी जो उनका यंग वंस होगा वो आइडेंटिकल होगा उनके पेरेंट्स से। प्रोगेंसी इज ओनली जेनेटिकल सिमिलर टू पेरेंट्स, यानी इसमें क्या होगा? जेनेटिकली सिमिलर होगा, यानी उसके जेनेटिक्स सिमिलर होंगे लेकिन पूरी तरीके से सिमिलर नहीं होगा। फिर हम आते हैं asexual reproduction is extremely useful as mean of rapid multiplication। It is common in lower plants and animals। asexual reproduction क्या है? extremely useful है किस चीज में? rapid multiplication में, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसा ही चलता रहेगा। ये किस में होता है? लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ asexual reproduction, कि इसमें क्या दिया है? डिफरेंट फॉर्म्स दिए हैं asexual reproduction के। पहला है फिजन। फिजन क्या हुआ? The parent cell divide split into daughter cell, binary fission split into many cells, multiple fission। यानी कि क्या हो रहा है? फिजन होता है जिसमें जो पेरेंट सेल होता है डिवाइड हो जाता है मल्टीपल डॉटर सेल्स में, और उनसे क्या निकलता है? फिर यंग वंस निकलता है। और इसमें क्या होता है? बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी यानी 2 से 4, 4 से 8 ऐसा चलता रहेगा। मल्टीपल यानी एक ही बार में बहुत सारा फिजन हो जाना। तो यहाँ पे दिया भी गया है अमीबा का एग्जाम्पल। न्यूक्लियस था, उससे फिर बाइनरी फिजन हुआ, यानी 2 सेल्स बन गए एक न्यूक्लियस से, उसके बाद फिर डॉटर अमीबा निकल गए। और आगे है बडिंग। अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस एज एन आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी पार्ट। यानी बडिंग में क्या होता है कि पेरेंट के पार्ट से न्यू यंग वंस निकलते हैं। जो पेरेंट के पार्ट्स होंगे उनसे ही न्यू यंग वंस निकलेंगे।
थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप एट टॉप ऑफ इरेक्ट हाइफिया ऑफ द फंगस प्लांट रिलीज्ड इनटू एयर एंड जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल आफ्टर लैंडिंग इनटू फूड और सॉइल। स्पोर में क्या होता है, स्पोर कहाँ पे डेवलप होते हैं, जो ऊपर होता है प्लांट्स का यानी सूट पार्ट में, वहाँ पे डेवलप होते हैं और उसके बाद झड़ने के बाद वो सॉइल में न्यू यंग वंस में डेवलप हो जाते हैं। फिर हमारे पास है फर्मेंटेशन। इट इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस व्हेन ब्रोकन पीसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रोज इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है फर्मेंटेशन में, ये एक्सीडेंटल प्रोसेस है। इसमें क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म था वो पीसेस में ब्रेक हो गया और उससे फिर न्यू यंग वंस निकले, जैसे स्पाइरो गायरिया में यहाँ पर दिया गया है। अब हम आते हैं रीजनरेशन। When the simple animals like Hydra, Planera develop a new individual from their broken order part, it is known as regeneration. It is carried out by specialized cell which grows larger number of cells. यानी regeneration क्या है, regeneration जिसमें हाइड्रा और प्लेनरा किस न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं, किससे, अपने ओल्ड ब्रोकन पार्ट से, और ये किससे होता है, स्पेशलाइज्ड सेल से होता है जो लार्ज नंबर में ग्रो करते हैं। इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या हुआ, अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट लाइक स्टेम, रूट, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशंस। यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, जिसमें पार्ट्स जैसे स्टेम, रूट, लीव्स ये डेवलप होंगे नए प्लांट्स में फेवरेबल कंडीशन के अंदर। बेनिफिट्स क्या है इसके, प्लांट कैन बियर फ्लावर फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। यानी इसमें क्या होगा कि प्लांट्स में फ्लावर फ्रूट जल्दी आ जाएंगे, किन के मुकाबले, उनके मुकाबले जो सीड से निकलेंगे। ग्रोइंग बनाना और ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। इसमें क्या होगा, जैसे बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, इन सबको हम इनसे ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इनमें सीड्स नहीं आते हैं। जेनेटिकल सिमिलैरिटी इज मेंटेन इन द प्लांट्स। इसमें क्या होता है, जेनेटिकल यानी जेनेटिक्स सिमिलर रहते हैं प्लांट्स में, जैसे कि शुगर केन, रोज, ग्रेप्स बाय लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। शुगर केन, रोज, ग्राफ्स जैसे हम इनकी क्या कलम काट के लगा देते हैं सॉइल में, उससे ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये किससे ग्रो होते हैं, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, when reproduction takes place as a result of fusion between two gamete, one from each parent, it is called sexual reproduction. Sexual reproduction में क्या होगा, ये किससे होगा, फ्यूजन होगा जब दो गैमेट्स का, जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट से आएंगे, इसी को क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। The formation of gametes involve exchange of chromosomal genetic fragmentation between homologous chromosomes causing genetic recombination which leads to variation। यानी गैमेट्स के फॉर्मेशन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, क्रोमोसोम्स का, और इससे क्या बनता है, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है इससे, और इससे क्या आता है, वेरिएशन आता है। इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। It occurs mostly in flowering plants. In fact, flowers are reproductive organ of plant. ये किस में होता है, फ्लावरिंग प्लांट में, यानी जिनमें फूल लगते हैं, और फूल क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स का। इसके बाद है फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन एंड कार्पसल प्रेजेंट, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि स्टेमन और कॉर्पसल है। और इसका एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस और मस्टर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। इसके बाद है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल है जैसे पपाया या वाटरमेलन। तो यहाँ पे दिया भी गया है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो सबसे ऊपर है स्टाइल, फिर है फिलामेंट, पीटल, सेपल, ओव्यूल्स, ओवेरी और ये पिस्टिल। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया है। अ टाइपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होल्स, नेमली कैलिक्स, सेपल, कोरोला, पेटल्स, एंडोसियम, स्टेमन्स एंड
जाइनोसियम, कार्पसल, ये चारों पार्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर पे। तो स्टेमन और कार्पल। तो स्टेमन क्या हुआ? स्टेमन है मेल पार्ट जिसमें होता है फिलामेंट और एंथर, और कार्पल है फीमेल पार्ट जिसमें होता है स्टाइल और स्टिग्मा और ओवेरी। तो एंथर से क्या आता है? मीजियोस निकलता है जो कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ओवेरी से निकलता है एग सेल। Pollen grains of flower transfer to stigma of carpel of same flower, self pollination। जब pollen grains क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे कहां से? स्टिग्मा से कार्पल में, तो इसको क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन, यानी सेम प्लांट में होगा जब ऐसा, तो इसको कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। और टू द कार्पल ऑफ अनदर फ्लावर, क्रॉस पोलिनेशन। और अगर पोलन ग्रेन्स उड़ के किसी दूसरे फ्लावर के कार्पल में गए तो ये क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन, यानी सेम फ्लावर में हुआ तो सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरे फ्लावर में हुआ तो क्रॉस पोलिनेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलेंस इज अचीव्ड बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। ये ट्रांसफर ऑफ पोलेंस कैसे होता है? अचीव होता है विंड से, वाटर से या एनिमल्स से। आफ्टर पोलिनेशन द पोलन ग्रेन्स रीच टू एग सेल इन फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। यानी पोलिनेशन के बाद क्या होता है? पोलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं? एग सेल में जाते हैं और फॉर्म क्या करते हैं? पोलन ट्यूब। इसके बाद हम आते हैं फर्टिलाइजेशन। The fusion between pollen grain and female egg cell, it occurs inside ovary. Zygote is produced in this process. Fertilization क्या हुआ? जब फ्यूजन होगा किसके बीच में? pollen grains और female egg cell के बीच में। वो ये कहाँ होता है? ओवेरी में होता है, उसमें प्रोड्यूस होता है जाइगोट, इसमें प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे दिया है इसका डायग्राम। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, पोलन ग्रेन सबसे ऊपर है, फिर पोलन ट्यूब है, फिर ओवेरी वॉल है, फिर यहाँ पे फ्यूचर सीड कोट, यानी जो सीड कोट होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट है। पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, सिंड्रेगिड्स एंड माइक्रोपाइल, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर है जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल। जाइगोट क्या होता है? सेवरल टाइम डिवाइड होता है और क्या फॉर्म करता है? एम्ब्रियो फॉर्म करता है। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ सीड। ओव्यूल क्या डेवलप कर लेता है? टफ कोट डेवलप कर लेता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवेरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। ओवेरी क्या होती है? बहुत तेजी से ग्रो होती है और क्या फॉर्म करती है? फ्रूट फॉर्म करती है। while the seed contain the future plant or embryo which develop into seedling under suitable conditions। और जो सीड होता है उसमें क्या होता है? फ्यूचर प्लांट होता है या एम्ब्रियो होता है जो डेवलप होकर एक प्लांट बन जाएगा बाद में। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, और इसको क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में। तो पहला है ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन क्या यूज करते हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। It needs sexual maturation which includes creation of germ cell that egg in female and sperm in male partner. In this period of sexual maturation is called puberty। यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? सेक्सुअल मैच्योरेशन चाहिए, यानी सेक्सुअली मैच्योर होने चाहिए दोनों मेल एंड फीमेल। तो फीमेल में कैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है? जब उसमें एग डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और मेल में कैसे आती है? जब स्पर्म डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और ये कब होता है? ये प्यूबर्टी में शुरू हो जाता है। ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल स्पर्म टेक्स प्लेस इन टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी जर्म सेल जो मेल में होते हैं कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं टेस्टिस में, और इन जर्म सेल को हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। Actually, a pair of testes are located inside scrotum situated outside the abdominal cavity. It is meant to keep relative a lower temperature needed for production of sperm by testes। यानी टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम के अंदर, और इसमें टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। Moreover, testes release a male sex hormone called testosterone whose function is to। टेस्टिस क्या रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, जिसका क्या फंक्शन होता है? पहला, रेगुलेट दी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। इससे क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। दूसरा, ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इससे क्या आएगा? बॉयज में चेंज आएगा, जो कब दिखेगा? प्यूबर्टी के टाइम पे दिखेगा। अब हम आते हैं
The sperm, along with secretion of prostate gland and seminal vesicle, together constitute semen, which is released and made to enter into the female genital tract during copulation. यानी जो स्पर्म होता है उसमें क्या क्या होता है, वो सेक्रेशन होता है उसका प्रोस्टेट ग्लैंड से, और उसमें सेमिनल वेसिकल होता है जो मिलके बन जाता है, सीमन बन जाता है मिलके, और जो रिलीज होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ड्यूरिंग किसके दौरान, कॉपुलेशन के दौरान। तो ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है। पहला है फैलोपियन ट्यूब, फिर है फ्यूनल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी है, उसके बाद है यूट्रस, फिर है कर्विक्स, और फिर है वेजाइना। तो ये बनाने के लिए आ सकता है आपको एग्जाम में। उसके बाद है द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इनटू ओवेरीज, अ पेयर ऑफ विच इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमिनल। तो फीमेल में क्या बनता है, एग्स बनते हैं ओवेरीज में, जो कि लोकेटेड होते हैं दोनों साइड में एब्डोमिनल के। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसमें पहले से ही प्रेजेंट होते हैं thousands of immature eggs. At the puberty, some of these eggs start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो एग क्या होते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और हर एक महीने में एक एग रिलीज होता है बाय द ओवेरी। द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवेरी टू वोम थ्रू अ फैलोपियन ट्यूब। एग कहाँ से कैरी किया जाता है, ओवरी से वोम में कैरी किया जाता है, किसके थ्रू, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। दीज टू फैलोपियन ट्यूब यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। तो ये दोनों फैलोपियन ट्यूब मिलके क्या बनाती है, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना कर्विक्स थ्रू दी कर्विक्स। यानी यूट्रस कहाँ ओपन होता है, वेजाइना में ओपन होता है, किसके थ्रू, कर्विक्स के थ्रू। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। द फर्टिलाइज्ड एग इज आल्सो कॉल्ड जाइगोट, गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं, और ये कहाँ इम्प्लांट हो जाता है, लाइनिंग ऑफ यूट्रस में। स्टार्ट डिवाइडिंग, और किस में स्टार्ट डिवाइडिंग हो जाता है, मतलब डिवाइड होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नॉरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। यानी यूट्रस में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे क्या होता है, जो एम्ब्रियो होगा वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा, यानी उसे न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा। इफ जाइगोट इज नॉट फॉर्म, द इनर वॉल ऑफ यूट्रस ब्रेक्स विच कॉजेज ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। यानी कि अगर यूट्रस फॉर्म नहीं होगा तो जो इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस है वो क्या हो जाती है, वो फूल जाती है, और उससे क्या होता है, ब्लीडिंग होती है शुरू, किसमें, वेजाइना में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इट ऑकर्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 डेज। और ये क्या होता है, रेगुलर इंटरवल यानी 28 डेज में रेगुलरली होता है। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। एम्ब्रियो को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, कहाँ से, मदर के ब्लड से, किसकी मदद से, एक स्पेशल टिश्यू की मदद से, जिसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। It provides large surface area for glucose and oxygen to pass from mother to embryo. ये क्या प्रोवाइड करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, क्यों, ताकि जो एम्ब्रियो है उसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता रहे। सिमिलरली द वेस्ट फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड टू मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। सिमिलरली क्या होता है कि जो एम्ब्रियो वेस्ट क्रिएट करेगा वो कहाँ आ जाएगा, मदर के ब्लड में, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। The child is born as a result of rhythmic contraction of muscle in the uterus. Child क्या होता है, फिर born हो जाता है किससे, जो contraction हो रहा है मसल का, किसमें, यूट्रस में। After 9 months, 9 महीने के बाद, of development inside mother's womb, it is also called gestation period. जब उसका fully वो develop हो जाता है 9 month में, जो embryo था वो child बन गया, और 9 month के बाद क्या हो जाता है, वो born हो जाता है किससे, जो rhythmic contraction है मसल का यूट्रस में। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। इसके बाद है द सेक्सुअल साइकिल इन वुमेन कंटिन्यूज अप टू एज ऑफ 45 to 50 इयर्स आफ्टर द ओवरी डू नॉट रिलीज एग। दिस स्टेज इज कॉल्ड मेनोपॉज। यानी कि जो सेक्सुअल साइकिल एक वुमेन में कब तक चलती रहती है, 45 to 50 इयर्स तक चलती रहती है, उसके बाद ओवरी एग रिलीज नहीं करती है, और इस स्टेज को क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। इट आल्सो
मार्क्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन, यानी इसके बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है वुमेन्स में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव, दैट इज फिजिकली, इमोशनली, सोशली एंड बिहेवियरली। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है, टोटल वेलबींग यानी फुल्ली फिट होना, किसमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियर, इन सब चीजों में फुल्ली फिट होना। कॉन्ट्रासेप्शन, इसके बाद हम आते हैं कॉन्ट्रासेप्शन पे। इट इज अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या है, अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। इट कैन बी अचीव्ड बाय, ये कैसे अचीव किया जाता है, तो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ पे दिए हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा सर्जिकल मेथड, तीसरा है केमिकल मेथड। तो फिजिकल बैरियर में क्या है, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, इसमें हम क्या प्रिवेंट करते हैं, यूनियन किसका, स्पर्म और एग का। यूज ऑफ कॉन्डोम्स, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स, इसमें क्या यूज करते हैं, कॉन्डोम्स, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स यूज करते हैं। फिर हम आते हैं सर्जिकल मेथड पे, ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन इन वेसेक्टोमी, द वास्ट डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है, वास्ट डिफरेंस जो मेल की होती है उसे ब्लॉक किया जाता है ताकि स्पर्म का ट्रांसफर ना हो। इन ट्यूबेक्टोमी, द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट द एग टू रीच द यूट्रस। इसमें क्या होता है कि ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है ताकि एग यूट्रस में ना पहुंचे। कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, कॉपर टी और लूप कहाँ प्लेस किया जाता है, यूट्रस में प्लेस किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। फिर हम आते हैं केमिकल मेथड में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव चेंजेस टू बैलेंस द हार्मोनल बैलेंस टू चेक एग रिलीज इन फीमेल्स, ओसीजीज कोज साइड इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस किया जाता है, यानी हार्मोनल चेंज किया जाता है ताकि एग रिलीज ना हो, और ये क्या होता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके बाद है हेल्थी सोसाइटी नीड्स अ बैलेंस सेक्स रेशियो दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग द पीपल टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल फोर्टिसाइड, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी जो हेल्थी सोसाइटी है उसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस सेक्स रेशियो होना चाहिए, यानी जितने नंबर ऑफ मेल्स हैं उतने नंबर ऑफ फीमेल्स होने चाहिए। ये कैसे अचीव किया जा सकता है, ये अचीव किया जा सकता है जैसे माल प्रैक्टिसेस इनको अवॉइड करके, जैसे कि फीमेल फोर्टिसाइड या प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इन सबको अगर हम अवॉइड करें तो ये हमें मिल जाएगा बैलेंस सेक्स रेशियो। इसके बाद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो इसमें दो हैं, पहला है वायरल एसटीडीज एंड दूसरा है बैक्टीरियल एसटीडीज। तो वायरल एसटीडीज में एचआईवी एड्स, एंड बैक्टीरियल एसटीडीज में साइफिल्स और गोनोरिया। एसटीडीज आर कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये कैसे कम्युनिकेट होती हैं, जब अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं। इसी के साथ ही रिप्रोडक्शन होता है खत्म, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।